हंस चुकेगा हंस चुकेगा तो कोई नहीं मानेगा तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी बात बात में मात पिता को बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा आप सभी सुधी दर्शकों का अभिनय रंगमंडल पटना की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलयुग का दौर चल रहा है। कलयुग मतलब बहुत बड़ा युग। कलयुग में स्वार्थ लोभ लालच में रिश्ते सब तार हो रहे हैं। तो आज आप सबों के बीच प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी लेकर हम उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं बूढ़ी काकी। जैसे रोज आवे टूटे रसोई के जैसे रोज आवे टूटे रसोई के बस अभी खत्म हुआ मालकिन, 2 बोरी बाकी है। जल्दी जल्दी करो। ठीक है मालकिन, तुरंत है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। ठीक कमरिया टट्टू जैसा काम कर रहे हो। देखो मालकिन अभी हमको भूल के गई है। जल्दी नहा पकड़ ला। हाँ मलकाई के लोरी सुन के ना हमको अपना भाई के याद आ। ये बात सही है। जब भी मलकाई अपना सविता की लोरी जाती है ना तो हमको भी अपना भाई आता है। बस ये सोच के अफसोस होता है कि बेचारी के अपना बेटा नहीं है। अरे अपना बेटा नहीं होता क्या हुआ? बुद्धि हम मधुआ को अपने बेटा से कम मानती है क्या? ये बात सही कहे भाई। और अपना भतीजा के इतना लाड दुलार करता है। अरे काहे नहीं सोचते हो भाई? मलकाई के इस दुनिया में भतीजा छोड़ के और कोई बचा है? अरे उसको लाड दुलार प्यार नहीं करेगी तो गांव के दूसरे बच्चों को करेगी। ये सोच लेना मलकाई के बुढ़ापा को बुद्धि हम भगवान ही करेंगे। चलो जल्दी चलो मलकाई जी को बोल के हां चलो चलो चलो
वकील साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हो रामदेव? बहुत बढ़िया वकील साहब। मुझे आपके हैं घर पे? हाँ यही लगता था। छोटे वाले हाँ छोटे वाले हाँ अरे वकील साहब आए हैं। वकील साहब हाँ हाँ अरे कुर्सी लाओ भाई, वकील साहब आए हैं। हाँ अभी लेके आए हैं, अभी लेके आए हैं। आप दिन क्या करते हो, कुर्सी लगाते रहे हो। कैसे है? ठीक है काकी अरे आओ, वकील साहब आए हैं। ठीक है अरे आओ तो नहीं। कैसे है वकील साहब? राम जानकी। अभी किधर है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ऐसे ही बुढ़ापा तो अपने आप में सबसे बुढ़ापा अपने आप में कई को बीमारियां लेके आती हैं। जानकी जी, आपने जैसा कहा था मैंने पेपर तैयार कर दिया, बस आप लोग दस्तखत हो जाएं। जी जी आज से हम अपने सारे बोझ से निजात पाता हूँ। अब हमको अपनी सारी संपत्ति सौंपने चैन की बंसी बजा दो। दस्तखत कर दीजिए। एक या आप ही दस्तखत जानकी जी, आपके अनुसार आज से सारे संपत्ति के मालिक बुद्धिराम अब मैं क्या कहूँ वकील साहब, काकी तो ये झमेला हमें नाहा की दे रही। हम तो बस काकी के चरणों में यूं ही पड़े रहना चाहते। एक बात कही बुद्धिराम जी अब जानकी जी तो इस समय में आराम करेगी। अब कहाँ ये जमीन जायदाद के चक्कर में इनको फंसा है। अब काकी जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर ही दिया है, तो अब इस पे आप दीजिए ये कागज जो है आज से सारी संपत्ति के मालिक का। अब मैं क्या कहूँ वकील साहब, काकी तो अब राज करेगी, राज हुकुम फरमाएगी हम पे। वैसे हम सब सफल हैं। बुद्धिराम जी, मैं चलना चाहूँगा, कचहरी में और भी काम है।
हाँ जाइए। राम जी जी। जरा सुनिएगा। जी कितना 100 रूपा हाँ अरे बटवा देना। लेकिन हाँ। साहब 40 रुपया अच्छा तो बड़ी बात नहीं, सामने हो जाएगा। तो ऐसे राम जी बातें भी मैंने तुम्हारी नजर कर सुना था, आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपको है ही। हाँ हाँ चलिए जी प्रणाम वकील साहब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रुपया अरे सुनो ये कागजात ना तुम अच्छे से संभाल कर दराज में रखो। ठीक है। सुनो वो काकी जो है फूलों के दर से लेके परेशान है। तुम देश की मालिश की नहीं की हम भूल गए थे अभी। क्या हुआ तुमको एक काम देते तुम वो भी याद नहीं रख पाते हो। अरे अरे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है पुदीना। क्या काकी क्या तुमने हमारे लिए इतना किया इतना कुछ किया कि अपने सारे जीवन की सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी हो। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखें। तुम अभी लेकर के अभी काकी की मालिश करो, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। ठीक है सुनो जल्दी करो। नहीं नहीं क्या करती ऐसा हमारे सिवा आपका इस दुनिया में अगर कुछ हो हवा गया तो लोग हम ही पर तंजे कसेंगे और कहेंगे हमने आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। ऐसा करते हैं, चलिए आपके कमरे में जाकर फूलों की मालिश करते हैं। नीरज जी इन लोग का प्लीज नहीं है। सब दिन होत एक समाना, सब दिन होत एक समाना, सब दिन होत एक जल्दी काम करो। बस हो गया, कर दूंगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। दीपक कहाँ है? काकी अब आप जाके आराम करिए। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जाइए कुछ परेशानी हो तो बताइएगा, हम सब जिम्मेदारी संभाल लेंगे। और अच्छे से काम करो, नमस्ते लेना। रामी दीपक भी कैसे टमाटर टुकड़ा के लाओ, बाजार में जाना है। जाओ जल्दी। खेत पर था। हाँ। जल्दी जाओ। काकी आपको बोले थे अंदर करने को, जाइए। और सुनो, तुम बाजार जाओ और वहाँ जो काम बचा उसको पूरा करो। ठीक है। जल्दी जाओ। बुढ़ापा अपने साथ बचपन को लेकर आता है। यानी हमारी बूढ़ी का शरीर से यानी तन से तो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन मन से वो बचपन में जा रही है। बचपन में बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुख होता है जिह्वा स्वाद। तो जानकी काकी भी जीभ से लाचार थी। बाकी सारे पुरजे जैसे आँख का हाथ पाँव सब जवाब दे चुके थे। जीभ अपनी जिम्मेदारी इस बुढ़ापे में भी बखूबी निभा रही है। नतीजा देख लेते हैं।
बदमाशी करने लगी। बहुत बदमाशी। अरे मैडम चली, उसे कहाँ मार रही है? हम क्या उसे बदमाशी कर सकते हैं? देखिए ऐसा चटोर हुई हम उसने देखने नहीं गए लेकिन शराब मांगा खाती है हमें तुमको बनाया है ये तो चिल्ला रही है। मरकान बने तो हमें एहसान नहीं करते हमेशा पता रहता मरकान बनाए। अरे आपको खाना था तो हमसे मांगते ना अरे काम को मचा हुआ है। पूछे भी काफी से ये उम्र में चोरी चोरी हलवा चाट रही है ए बुधिराम, बहू को समझा दो, ऐसे ना बोले। और आप ये हरकत कर रही ओ हो चुप रहो, हम समझ गए। क्या कहा? तुम भी इस उम्र में तुम बच्चों से हरकत करती हो, समझ में नहीं आता है? करंजला नसीटा कपूरा जोरू करना बीवी को कुछ नहीं कर सकता। उल्टे हमी को समझा। अरे क्या कहे इसको? क्या कहे इसको? ये हलवा बच्चों के लिए खाने के लिए बना था, ना कि तुम जैसे बुढ़िया के लिए। बुढ़िया? एक प्लेट हलवा के जितना हो गया बुढ़िया? जिस दिन जमीन के पेपर पे दस्तखत करा रहे थे, उस दिन तो लंबी लंबी डींगे हाथ रहे थे ताकि ऐस करेगी, आराम करेगी, घूम चलाएगी। आज बुढ़िया, क्या बुढ़िया का पेट नहीं होता क्या? क्या उसे भूख नहीं लगती? क्या प्यास नहीं लगती क्या? तो हम तो आपको बेटे रखते हैं ये तो मत लगाइए हम पर ना अरे चुप रहो। बस खिलाती हो। चुप जाओ बाकी भगवान के कमरे में जाओ। जाओ। जब भी हम काम से थके हारे आते हैं ना, तुम लोगों का ये नौटंकी देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, हम ही बोझ बन गए हैं ना। हमारी संपत्ति भोगते हो, हम ही को कोसते हो। करंजला नस्पीटा जो उनका नाम रखता, हम ही को कोसता है, हम ही को कोसता है। बात समझ नहीं आता तुम। ये तो समझो इसी गुजरात की बदौलत साल में अच्छी खासी कमाई हो जाती है, नहीं तो बस भूखा रहना पड़ता। हाँ आपको तो हमारे अंदर ही फोड़ दिखता है ना यह नहीं देखती कि आपकी चनूरी चाची रात दिन तो तुम पर लाड लगाते रहती है तो क्या करे इसका? क्या करे? समझ में नहीं आता है कि बुढ़ापे में क्या होता जा रहा है इनको। तो अच्छा ये लीजिए आपके नाम पर खाता आया इसका कहते हैं। खुद ही देख लीजिए अरे ये तो खुशी की बात है। किसका खाता है अरे अपने बगल के गांव के दयाल बाबू का कहते हैं। वो लिखते हैं अपने बेटी के लिए अपने मुखराम का वो हाथ चला रहे हैं। जानती हो अगर ये रिश्ता हो गया तो समझ लो कि हम लोगों का दिन दुगना चार हो जाएगा। मतलब कि बहुत बड़े प्रतिष्ठित और मुखिया व्यक्ति है दयाल बाबू। अरे दयाल बाबू के यहाँ अगर रिश्ता हो गया ना तो समझ लो कि हम लोगों के मतलब कि महल शीर्ष महल तक खड़ा हो जाएगा। अच्छा बहुत बड़ा हो जाएगा वो। मतलब सब तुम समझ नहीं रही हो कि ये रिश्ता मतलब कैसे आया है। हे भगवान, हे महादेव, हे भगवान। राम है कहाँ? राम, हे मुखराज, कहाँ गया है? अरे उस लड़के के कदम घर में टिकते कहाँ हैं होगा कहीं दोस्तों के साथ मटर कश्ती कर रहा होगा ये जानती हो क्या लिख रहे हैं दयाल बाबू? कल ही वे लोग अपने मुखराज को देखने के लिए आ रहे हैं। बताओ ये लड़का क्या है? हाँ कल ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो समझ लो कि अपने खानदान में हम लोगों का नाम बढ़ जाएगा। अरे कहाँ से हमने ना सब संभालेंगे राम का रिश्ता तुलसी घर पे होगा दयाल बाबू के घर में ये कहाँ था? किसका रिश्ता? कैसा रिश्ता? ये लो बड़ा काम वाला है तेरे लिए बड़े घर से शादी का रिश्ता है हम समझे नहीं। लो जी अब आप ही समझा अरे बेटा तेरी शादी हो रही है तो बुरा बनना है। तेरा परिवार होगा, यहाँ भोज होगा, सब लोग खाएंगे हलवा पूरी क्या कचौड़ी और क्या खाना है? रसगुल्ला, पुलाव और क्या खाना है कि मतलब कि बहुत क्या हाथी नाचेगा, घोड़ा नाचेगा, मतलब कि बैठ बजेगा। समझा नहीं समझा? अरे बिल्कुल इतनी जल्दी नहीं है। जब मैं तेरे उम्र से भी छोटा था ना इतना बड़ा था ना तब मैं घोड़ी चढ़ गया था। अभी तो इतना बड़ा कहाँ हो गया? बड़ा अच्छा रिश्ता है अब नवादा दोस्तों के साथ बिल्कुल रहा मत कर। अब मेरा परिवार होगा वो बेटा का जल्दी बहुत बढ़ेगा तो परिवार होगा बनेगा। ये तो मतलब कि क्या है
या मेरे साथ या माँ के साथ समझा। घर में कैसे रहो बाबूजी? वो बूढ़ी का कि हमेशा चिल्लाते रहती है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, आप मेरे पर गला फाड़ के चिल्लाते रहती है। वो बेटा आपकी वो है तेरी दादी, इसीलिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम भी बर्दाश्त करते हैं, ये भी बर्दाश्त करते हैं, समझा नहीं समझा? हाँ बेटा, हम तो खुद तंग लगे उस बुढ़िया से, लेकिन क्या करें, भगवान की शर्त से बर्दाश्त करना पड़ता है। सब यार दोस्त मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हम इसको खाने को नहीं देते, इसलिए गला फाड़ के चिल्लाते हैं। आज उसे बात छोड़, भाई उसे बात छोड़, अब उसे बात भूल जा, अब तू बड़ा होने जा रहा है, बड़े घर का दमाद होने जा रहा है। अब सुन, हमारा दोस्त के साथ कोई नहीं रहता है, जा, अंदर जा, अब कहीं निकलेगा नहीं, जब तक खाना बुलाए, तब तक कहीं मत निकलना, अंदर जा। इस झाड़े को पहले अंदर रखना पड़ेगा, कभी भी वो लोग आ जाए और देखेंगे कि बाहर में कुछ कर रहा है, अब कहीं उसकी नजर पड़ गई, तब तक समझ लो कि वो ओवर हो जाएगा। सुनो जी, समय कम है और हम जा रहे हैं बाजार, घर में क्या क्या चीज होता है, पौधे वोधे चादर उधर है सब? नहीं, एक पर्दा ले लीजिएगा, एक चादर, और हाँ नाश्ता भी वगैरह अच्छे से ले लीजिएगा, मिठाई अच्छा वाला ठीक ना, चरमास तरह का। जल्दी खोला, जल्दी से खोला जाओ। यार बाबू देखा क्या इसका? सीना बेटा, सीना बेटा। क्या है? अरे काकी इतना महंगा दवा हम कहाँ से लाएंगे? घुटने में दर्द हुआ है, जाओ सरसों का तेल रखा हुआ है, वही लेके मालिश करो, जाओ। जैसे रोज आवे टूटे रसूली पे, जैसे रोज आवे टूटे रसूली पे। बोलो ना। लाती हूँ। ये लीजिए, और हाँ सरसों में भूलिए कुछ नहीं, याद से ले आइएगा। उसी को मत बताना अभी। लोग चलते हैं। सही बात। इस दिन में जाके खबर ना करनी है। कि बहुत आदत खराब है लोगों का। सही बात है। एकदम नहीं बता रहा तो आराम। भैया की शादी होगी, भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बेलानो, हाँ ठीक बोलो। अब बताइए तू। बापू कह रहे थे भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है। और बापूजी कहाँ गए रहे थे? कह रहे थे बस लड़की वाले देख रहे हैं, तैयार करनी है, मिठाई लाने बाजार गए हैं बापू। भैया की शादी होगी, भैया की शादी होगी, चिट्ठी आई है। लो, और कलयुग आ गया। ये बड़े बुजुर्ग तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बेटा का ब्याह कब करा? अरे करमजली, अभी हमारा नहीं है, अब जिंदा है। अरे कहाँ गया खा रही होगा जी? बेटा पोता का ब्याह तय कर लिया, हमसे पूछ ही नहीं रही है, अभी जिंदा है। तो आपका पोता जरूर है, लेकिन उससे पहले हमारा बेटा है, आपसे काहे पूछेंगे? काहे किस घर के हम मकान है, सबसे बड़े हैं। करमजली कहेगी। देखो काकी, माँ को गाली मत दो। बड़ा आया है माँ का बेटा, नालायक कहेगा, जैसे कि इस घर के हम कुछ है ही नहीं। ब्याह ठीक हुआ तो हमको काहे नहीं बताया? इसी के कारण, इसी बुढ़िया के कारण हम घर में नहीं रहना चाहते हैं। हम जा रहे हैं। नहीं सुन चला गया पढ़ने ने करने को ठंडा कुछ देर के लिए तो लड़का घर में रुका था और अभी बार वो भी चला गया। हाँ, अभी भगा दिए। हम डाया है ना, तो खेती में जाओ। और भी हो चला गया पूरा गांव इकट्ठा बना जब भी पड़ेगा आपका क्या चिल्लाती है? जब भी दुनिया का सारा अंदर का मेरा पूरा दिल खींच जाता है।
लाडोगे मेरी सहेली नन्ही गुड़िया लाडो मेरी सबसे प्यारी सबसे प्यारी लाडली लाडो मेरी लाडो मेरी शादी में क्या क्या होता है? शादी में सारा पीती होता है ना। सबसे पहले मम्मी को पूजा होगा, उसके बाद तुम्हारा तिलक आएगा, तो जानते हो तो बहुत सारा सामान मिलेगा लड़की वालों की तरफ से। साइकिल मिलेगा? रेडियो मिलेगा। बड़ा वाला सामान। तुम्हें तो बता सकते हाँ। तुम्हें मिलेगा। क्या करते हो? क्या बकवास कर रहा है? इधर। अरे बकवास करता रहता है। घर में नहीं रहने के लिए कह रहे कि माता माता खराब हो गया। चलो चलो क्या है ना आज लड़की वाले मुझे देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए बेटा जो वो सवाल करेगा उसका सीधा सीधा जवाब देना, बुला बिना करके बस देना। क्या समझा? लड़की देखने जाना। लड़की देखने नहीं जाना है तुमको, लड़की के पिताजी खुद आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए तुझे। क्या समझे? सीधा सीधा जवाब देना, एकदम घुमाना फिराना मत। समझ गया। सब तैयारी हो गई? हाँ देख लो सब जगह कैसे ऑर्डर कर दिया? दम कर लिया और नाश्ता भी नहीं किया है। ठीक है ना? और अभी भी लोग आ सकते हैं। अच्छा अरे हाँ मेहमान लोग आ गए हैं। आ गए, कहाँ पे उतरे? बस स्टैंड के पास। सुनो, जाओ फट से बस स्टैंड के पास, हम उतरते ही जैसे वो लोग उतरेंगे ना, बेल का शरबत पिला देना, गर्मी बहुत है। ठीक है और वाले। घोड़ा गाड़ी से अच्छे वाले रास्ते से लेके आना। ठीक है वाले। हाँ पैसा बहुत कम है। एक गली तो दिया था तुमको, कहीं कहीं का अच्छा 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 वो दूसरा पकड़। पैसा बहुत हुआ था। सुनो, पैसे तो आ ही गए। क्या कहते हैं कि सब मुझे बुलाएंगे। हमारे हाँ आ गए मेहमान। लेते हैं। हाँ लियो लियो लियो। आइए 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 दयाल बाबू आइए। आपके घर आने से हमारे घर का रौनक बढ़ गया है दयाल बाबू। बैठिए बैठिए। ऐसा मत कीजिए किसी हम जी हम लोग लड़की वाले कहीं लड़के वाले के घर जाना पड़ता है, समझे? आइए आइए बैठिए 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 अभी बैठिए। ये पंडित जी हैं। पंडित जी बड़ा आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं। आपका आदमी खाना करते ही जो है बहुत अच्छी किस्म का है। अच्छा अच्छा। वो जो है बेल के शरबत खिलाया, शरबत इतना अच्छा था कि पंडित जी तो 2 गिलास मार दिए। लू चला है अभी अभी सबसे अच्छा चीज आम और बेल होता है, इसीलिए हमने सोचा कि भाई पहले याद आपको वहाँ बेल का शरबत पिला दें। और सब कोई दिक्कत नहीं। वैसे बड़ी उम्मीद लेके आपके दरवाजे पर याद आपको ये बात बोल करके ना आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ हमारा रिश्ता हो रहा है। बस एक बात की शिकायत कर दिया हम कि आपने हमें तैयारी का समय नहीं दिया, हम आपका और अच्छे से सब धंधा कर पाते। राम जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके अतिथि सत्कार से गम करके वैसे लड़की वाले आपके दरवाजे पर याचक बन के आए। अब जो भी करना है आपकी इसमें कहना क्या है यार बाबू? और ये कमाल बात है कि हमारा रिश्ता आपके घर से जुड़ रहा है, हम तो धन्य हो गए। तो मेरी रिश्ता पक्का समझे। 100% रुपा अरे शुरू करो। पंडित जी दिखाया हाँ बिल्कुल बड़ा गणना महीना देख
वैसे राम जी ये हमारी बच्ची नाम ममता है और 7वीं की परीक्षा दी। ओहो, साक्षात बिल्कुल सही लग रही है। वाह, बहुत शांत। हाँ, लड़की के नाम तेरा बताया है? लड़का के नाम है राम और लड़की के नाम है ममता। तेरा फैमिली का नाम ना बढ़िया से देखिए। अच्छा, बनारस पत्र से कि मंगाओ। हम लोग के यहाँ बनारस में जानती कैसा है। ये राम की माँ जी राम जी लड़के को देख लेते तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम को जरा लेकर के आओ। जजमान, अरे सुनिए, लड़का लड़की का गुण 36 में 22 मिल रहा है। क्या संजोग है मुदीराम, बहुत भोलेनाथ की कृपा। हाँ हाँ, लड़का लड़की का जो है सब संजोग भी अच्छा मिल रहा है। इसमें 22 बहुत आ जाओ रूपा, राम को लेकर के आओ। बड़ा सुंदर है। क्या करना है? छुओ। आप खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? बोलो बेटा, सोचते क्या हो? शर्मा रहा है। ऐसा में शर्मा रहा है। अभी 10वीं की परीक्षा दी है। अच्छा, 10वीं की परीक्षा दी है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है? बोलो बोला, जल्दी बोलो। पसंदीदा विषय बस जल्दी बोलो। पसंदीदा विषय है, सबको पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। पसंदीदा विषय है क्या है? है कुछ है, बताते हैं। कुछ है, साइंस है, साइंस है, साइंस है। तो क्या प्रैक्टिकल साइंस है। अभी लॉन्च हुआ है। अच्छा, अभी भी लॉन्च हुआ है। बता दो बेटा, ये इसमें पढ़ाई क्या होती है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। होती है, पढ़ाई भी होती है। क्या हो कोई प्रश्न रहा हूँ। बहुत जबरदस्त पढ़ाई होती है। क्या होती है? बहुत मजा आता है। हाँ, कुछ काटने वाली, छाटने वाली, सजाने वाली, यही सब समझिए ना। होटल मैनेजमेंट की, होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। खाना पीना रास्ता की पढ़ाई होती है, खाना बनाने की। अच्छा, बड़ा पढ़ाई है। हाँ, होटल मैनेजमेंट पढ़ाई। अच्छा बेटा, इतना बता ही दिए हो, तो लगे ये भी बता दो कि जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम क्या है? सब जगह बच्चा राय उच्च विद्यालय। अभी स्कूल में पढ़े हैं, उसकी पढ़े हैं। हाँ, उससे अंदर मेरा स्कूल अभी नहीं, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मेरे गांव के बच्चे उस विद्यालय में पढ़े हैं। मैं उस विद्यालय का नाम सुना। अच्छा है ना। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सब तो बात है, सुनिए ना, आगे का दिन दिखा देते हैं। हाँ, अभी दिखा लीजिए। पंडित जी, तिलक का दिन, शादी का तिलक कम लगन में चल जाएगा, लेकिन शादी में चूंकि समय ज्यादा लगता है, तुरंत आप देखिए जो रात भर का लगन होगा निकालिएगा। अच्छा, ममता लड़की के नाम बताया ना? हाँ हाँ, मुस्लिम। उससे तिलक का दिन ऐसे मुंह से सीधे निकल रहा। अच्छा खुश है। जजमान, तिलक का दिन आपको सावन की 4 तारीख को शुभ दिन विक्रम जी, पंडित जी ने जो है सावन की 4 तारीख को तिलक का मुहूर्त और शादी शादी को बताइए। शादी का आपका सावन की 8वीं तारीख को शुभ विवाह का दिन बहुत अच्छा लगा। सावन की 8वीं तारीख को शादी का शुभ। एक ही महीना में सब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो सब तो ठीक है दयाल बाबू, लेकिन जजमान, एक बात कहना था। हमको जाना है एक जगह शादी में, लगन बहुत ज्यादा है। तो हम आते हैं करके ऐसा दिन पता से निकाली दिए, करना मन्ना देखिए। हाँ, तो पंडित टाइम दिया हुआ है। काम आप जा सकते हैं। नाश्ता पानी थोड़ा सा करके से हाँ, मैं खा ले लीजिए। आप खा ले जा सकते हैं। पंडित लोग मिठाई के प्रेमी होते हैं।
महाराज एक नहीं ना खाई ना पूरा पूरा खजाना खा ले दुकान पे तक ले हाँ ले ठीक है चले आप ये चले जरा पंडित जी हाँ हाँ हम खबर करवा आ जाए लोग घर पे ठीक है वो सब तो ठीक है दया बाबू, लेकिन लेकिन अच्छा राम जी तुम समझ गए हम आपके यहाँ एक लौती बेटी की शादी कर रहे हैं दहेज लेने देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे वैसे आपका कोई विशेष मांग है तो बताइए दया बाबू, हम लड़का को बेच नहीं रहे। आप 2 जोड़ी साड़ी में भी लड़की को हमारे यहाँ विदा कर दीजिएगा ना, तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। क्या उत्तम विचार है आपकी यही उत्तम विचार सुनकर तो मैं आपके यहाँ लेकिन दया बाबू, ये आपका जो होने वाला दामाद है ना, इसकी एक आदत बड़ी खराब है। ये बार दूसरों के खेत में जाके घंटों खड़ा रहता है। हाँ, पता नहीं क्या करता रहता है, क्या सोचता रहता है। अब अपना तो खेत है नहीं, अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरे के खेत में घंटों घंटे खड़ा करता क्या। हमारे दिमाग में ये बात आया कि हो सकता है कि ये कृषि पर कुछ अनुसंधान करना चाहता है, लेकिन इसके पास अपना है नहीं। यही इसकी बीमारी है। ये तो बात आपने ठीक कहा मुझे लड़का अगर खेती में इंटरेस्ट ले रहा है और जाके खेत के मेढ़े पर जाके सर्च कर रहा है इसका मतलब निश्चित जो है किसी अनुसंधान को सोच रहा है। सही बोल रहे हैं आप। लेकिन हमारे मन से विचार आया अगर बुरा न माने तो मैं नहीं, हम बुरा क्यों माने, आप बोलिए ना भाई, आप हमारे रिश्तेदार हैं। आपका बेटा शादी के बाद मेरा दवा पर बेटा ही होता है तो हमारी आंतरिक इच्छा है जो बगल वाला गांव जो कौना है ना वहाँ एक 5 बीघे का प्लॉट है। थोड़ा गांव से दूरी है तो खेती बाड़ी में हम लोग कम जाते हैं तो हमारी आंतरिक इच्छा है कि मैं वो 5 बीघे का प्लॉट अपने दामाद के नाम कर दूं। दयाल बाबू, हम लड़के को बेच नहीं रहे। आप तो बुरा मान गए बुद्धिराम जी। अरे दहेज नहीं है बुद्धिराम जी, ये जो है अपने बेटा मतलब अपने दामाद को मैं जो है भविष्य के लिए सहयोग कर रहा हूँ ताकि दोनों खाने को मेरी बेटी को आपके घर के कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। आप अपने बेटा को दे रहे हैं, जी हमारे बेटा को नहीं दे रहे हैं। आपका बेटा तो आप बात मेरा ही बेटा को दामाद मेरे बेटे को देगा। मतलब आप अपने बेटे को, आपका माइंड दोनों का बेटा हो जाएगा बुद्धिराम जी, ऐसा मत कीजिए। आप अपने बेटे को सोच करके दे रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं। लीजिए मिठाई खाइए। सनातन धर्म में बेटी जहाँ एक गिलास पानी पीना भी आप लगता है बुद्धिराम जी का है ज्यादा तो ग्रामीण संस्कृति हो गया और उसको मानते के बाद उठाते आएंगे। अब तो आपके यहाँ हम पूजन करेंगे, बेटी के तिलक लेके आएंगे, तिलक लेके आपके यहाँ खाना खाएंगे। अभी भी इसे बात मानते हैं। बाप रे बाप, आप तो धर्म लिखे और जानते हैं आजकल क्या हो रहा है, एक दूसरे के यहाँ रिश्ता बना नहीं, एक दूसरे के यहाँ लोग ऐसे गिर जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं कि बाद में ये कहना पड़ता है कि अतिथि तुम कब जाओ। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा बुद्धिराम जी, क्योंकि हमारी आपके पूज में इतना तो हो जाने दीजिए बुद्धिराम जी। इस समय आपके पास समय मेरे पास समय तो इजाजत तैयारी तो ठीक है, पता करो। इसके क्या अरे आशीर्वाद दूंगा इसके हमें बर्दाश्त है यार बाबू। जी इकलौते बेटे का क्या बर्थडे कर दिया मगर ले लेंगे। अरे मुझे बोल, ये समझिए कि तेरे गधे बेटे की शादी हो रही है। इसमें कमी क्या है? जब तुमसे ज्यादा आप पूछ रहे थे कि किस क्लास में पढ़ते हो, कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? मुझे अरे बस करो, इसे कितना काट रहे हो? इसकी शादी होने वाली है। हाँ, शादी होने वाली है। कोई ईरान युद्ध नहीं जीतने जा रहा है। इसे काटना छोड़ो
और तिलक की तैयारियां शुरू करो। वैसे भी सावन चढ़ने में देर नहीं है। इसके लिए की बारात की तैयारी करनी पड़ेगी। जा रहा हूँ बाजार, सारा सामान इंतजाम करना पड़ेगा। एकदम कथा है, बार बार कहता हूँ कि हमारा दोस्त लेकिन भूत मिल के भाग जाता है। अभी घर से निकला था, काम करूंगा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं, अभी तेरे बाबूजी को मना किया नहीं जाना है। माँ, बाबूजी नदी में कूदने को बोलेंगे तुम कितने दोगे? नहीं ना, ये भी वही बात है। मैं बाहर जा रहा हूँ। लाडो, लाडो, ले, आ जा इधर। ये लो, खा, बाकी सब रख दे। बड़े मनुष्य पर कुछ नहीं रहा है। बेटा का ब्याह तय कर रहा है। अरे रामदीन, जी बाबूजी। कहाँ ब्याह तय हुआ है? बगल के गांव के बिहार मौका के शादी तय हुआ है। खुद मेरे घर की बेटी की शादी हुआ है। दूसरा को बहुत सुखी संपन्न रहेगा वाले। ठीक है जा। जी मालकिन, देखिए कब तय हुआ ब्याह? सावन की 4 तारीख को तिलक का दिन पड़ा है और विवाह का दिन पड़ा है आपको सावन की 8वीं तारीख को शुभ विवाह का दिन पड़ा है। ठीक है ठीक है भाई। सावन की 4 तारीख को विवाह, तिलक, 8वीं तारीख को शादी होगी। सबके खाएंगे तिलक। बहुत दिनों से बढ़िया खाना नहीं खाया। महाराज ठंडा ही मांग रहे हैं। ठंडा खाना रखा है, दे दो। अच्छा ठीक है बाबू।
कहाँ जा रहा है? कुछ लेना है क्या? हाँ बाहर वाले कमरे में रखा हुआ है, चलो। ठीक है भाभी, ले दे। सावन की 4 तारीख को मुकराम का तिलक भी। घर की औरतें गीत गाने में व्यस्त, रसोइया सब पकवान बनाने में व्यस्त, बुद्धिराम और रूपा मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त, और भाभी दुल्हा अपने दोस्तों के बीच एकड़ी मारने में व्यस्त है। लेकिन बूढ़ी जाति का ही तो परेशान क्यों? जरा हम भी तो देखें। अरे ओ फुलमंदी देवी कहाँ रह गए? हम बोले थे कहाँ है जी? फुलमंदी देवी, हाँ हम बोले थे ना हमारे घर में तिलक आना है, आप सब बुला जाते हैं। चलिए कोई काम नहीं, बाद में होगा काम, अब चलिए चलिए। हमारे घर में तिलक है, आइएगा, सामने है। आप लोग अच्छा अच्छा गीत गाने आता है ना? हाँ सुनिए यार बाबू, लगा कर जाती है और ना उनको ऐसे संभाल दीजिए, तो भगवान पूरा खड़ा रहता है। आए हैं ना? चलिए अच्छा भाभी, अरे दोपहर छूट गया था, कहाँ रखा हुआ है? अरे देखो ना यार, हमने वो आदमी नहीं खाया ना, अपना खाया लगा। अरे ठीक है, ठीक है। अरे बिना और पूछने वाला अभी तक भोजन लेके नहीं आया। वो तो इतनी बड़ी सारे की घर से तो और ये अच्छी भी नहीं है ना, वो भी ऐसे नहीं है। इस मौके पर और भी नहीं सकता, चलती हूँ कहा के पास आकर लेती हूँ, क्या होगा? अरे पूजे की तैयारी हो गई? मामा बना के तैयार है। तो वो आप एक साथ घर से आप चले आए ना, सब लोग आ गए। अच्छा कॉलेज में कितना समय है अभी? बस होया ही समझो, सावन का महीना है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। अरे ऐसा ना हो, किसी को सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, आप जाकर बाहर के माइनों को देखिए और मैं कुछ काम करके लूँगी। हाँ सुनो, हाँ यार हमारे सवाल है, माइके से ना सब लोग आ गए। भैया तैयार है, पिताजी इधर ही रास्ते में आ रहे हैं। जो पहुंच गए ना उनके लिए घर वाले भेज दो, हाँ, सब आ जाए जल्दी से, कोई छूटना चाहिए। अरे राम जी इधर आओ। ये बूढ़ी का दरबार कर रहा है। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है यहाँ अंदर बढ़ के मजाक उठाता क्या? भगवान ने नहीं खाया अभी, भगवान को भोग नहीं लगा अभी। अरे बूढ़ी को तो देखो, छाती पर सवार है, दिन भर खाते पीता है, फिर भी हाड़ी में मुंह मारने का तैयार है बूढ़ी। बोले चलो देखो, जाओ अंदर जाओ, बाहर नहीं निकलना। काकी न रोई, काकी न बोली, न काकी ने सर उठाया,
बस चुपचाप एक कोने में बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो दिल और दिमाग की पूरी ताकत बस रूपा की उस फटकार की ओर खींच गई थी। इतनी कठोर थी वो फटकार। नदी का कोई किनारा जब कट जाए तो पानी का पूरा बल उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ता है। पूरा खा पालक की सब्जी इतना खा लिए जानते हैं तो पूरी पड़ता है इतना सवाल पढ़ाते रहता मैं क्या बोले आपको पालक को खाते माँ से पालक को इतना बड़ा शरीर में पालक पूरी बचपन को पूरी हम खाए अरे बचपन को खाइए थोड़ा खाते अरे कुछ लोग देख रहे थे कि उसे बचपन से देख रहा था लेकिन और हम खाते भी हो देखिए वो देखिए वो जो बैठे हुए हैं ना चश्मा वाले कैसे खा रहे हैं इसे लग रहा है पेट सप्ताह बढ़िया नहीं हुआ है। कहाँ से देकर बहुत खाते लोग खाता ही नहीं है देख के नहीं खा रहा चाहिए उतना अब तो भोज में भोजन तो खाने आता है ना पेट भर वाला थोड़े आता है आके देखा उससे ज्यादा नहीं खाता है लेकिन कल्चर में क्या रखना पड़ता है ऐसे जबरदस्त नहीं उठेंगे ना हम लोग यहाँ फंसे रहेंगे सुनिए ना रसगुल्ला वाला ये वो रसगुल्ला लेके भाग जाता है बस मार दे के लिए उसको मांग लो क्या वो खाइए अब ये कैसे बता दिया कहे वो देगा खीर के देता है ना शादी ब्याह में बड़ा कंजूसी करता है रख देगा 10 के ऊपर है बाकी बढ़िया नहीं चलिए हम आपको छुपा के दे देंगे हाँ। हमारे ये सही है उसको बोलिएगा कि बेटा को खा दो देगा कहेंगे शरीर के अनुसार इनको दीजिए खाना खा कुछ भी हो जाए और हम गाने आए कभी जाएंगे कोई वाले कोई आप आए पढ़ लो आज सबकी हो सकती महाराज सुनो भारत जी लालपति ज्ञान बोले दशरथ महाराज सुनो। ये आजकल के जनानी को चिढ़ा की ताकत कहाँ है? ये तो हम गाए थे गुरगीराम के तिलक में सावन सावन सुरतिया तुम्हारे दुल्हा सावन सावन सुरतिया तुम्हारे दुल्हा सावन सावन सुरतिया तुम्हारे दुल्हा बोले कोरे हथन बोले कोरे हथन सावन सावन दुल्हा
कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, वो बात जो पूरी मिली है तो मुंह उठा करके थोड़ी उछाल दी जाएगी। मान अभी बैठा हुआ, अब लड़की वाला कैसे देख रहा है, दूध वाला दही चाट चाट के खा रहा है। जानते हैं भाई, रसगुल्ला हमको भरपूर मिल गया। आपको खानी आपने जो आया ना बच्चे भी निकल गया, कहाँ के लगे थे? इतना भीड़ में बहुत पुकारे खुदे, कहाँ चले गए? चलिए बात सुनिए ना, नहीं खाइएगा? हाँ तो नहीं खा लेते भाई। पता नहीं बुधिराम जी कैसे कैसे बिखार लोग के आप तिलक में आप तिलक नहीं थी, छुआ नहीं ना, मेरे छुआ नहीं, चले चले दिन आपसे बोल दिया कहाँ बुधिराम जी आपको 50 का दिया, कैसे चलो क्या हो गया? देखिए जाके देखिए जाके क्या कर जी? और मेहमान आए हुए हैं, तुम बाहर में क्या करेंगे? खाना मिल जाएगा, जाओ घर में अंदर, जाओ अंदर, सिर्फ खाने के इधर उधर करते रहती हो। रुपा, हाँ सामान खा लिया अंदर में? हाँ मैंने सामान खा लिया, बाहर ठीक है। हाँ हम देख रहे हैं। हाँ देखिए, अब सामने भाई छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटेगा। उम्मीद और अरमान का चमन तूफान के एक झोंके से बर्बाद हो गया। वो भी बाजे वाले, चमार सभी ने भोजन किया, पर काकी को किसी ने नहीं पूछा। काकी ने ऐसी गलती जो की थी, बुद्धिराम और रूपा इस गलती के लिए दंड ही दे सकते थे। काकी की बेचारगी पर, काकी के बुढ़ापे पर कोई उड़ रहा था तो वह थी बड़ी जोरों की लगी है रे, तो ही पूरी लाके मेरे पैसे से मेरे करके का ब्याह तय कर रहा है। मैं भी सोच के रही थी कहीं का प्राण ना प्यार एकदम आकाश से लाचार आंगन में धीरे धीरे चल के आ गई। कौन सा जुर्म किए भगवान, घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, खाना वहीं पहुंच जाएगा, खाना वहीं पहुंच जाएगा। अभी तक कोई भोजन लेके नहीं आया। अरे कमीनों, पहले तो दिए नहीं, अब कौन लाएगा भोजन, अब कौन देगा भोजन? ये बुढ़ा की हाय लगेगी और बुढ़े की बुढ़िया की हाय लगेगी।
समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान।